अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो अगला ट्रेड कब लेंगे, ठीक है। ये एक कैंडल है जिसका कि एक क्रॉसओवर आया है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। मार्केट रिवर्स हो गई, ये देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस उड़ गया। इस वीडियो को बनाने का मेरा क्या मकसद है, इस लॉस से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज तक आपने सिर्फ प्रॉफिट देखा होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कल जो मैंने एक बड़ा लॉस किया 8.5 लाख के आसपास, उसके पीछे की स्टोरी, किस तरीके से मैंने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, किस तरीके से मार्केट मेरे अगेंस्ट में गई, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे और कुछ लर्निंग कंटेंट लेके जाएंगे कि क्या चीज़ें अगर हम अवॉइड करते तो हम लॉस नहीं करते, ठीक है। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली कल हमने किया क्या था, ठीक है। तो कल जो है मैंने बहुत सारे ट्रेड किए थे, ठीक है। सबसे पहला ट्रेड जो था मेरा ये था इथीरियम में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, यहाँ पे मेरे $3,500 बने, बट यहाँ तक की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा था इस बॉटम तक की, जिसकी वजह से वो मेरा $3,500 बुक नहीं हो पाया और ये जब कैंडल आई स्पाइक में मेरा स्टॉप लॉस गया। फिर दोबारा मैंने एक टेलीग्राम में जो है ट्रेड शेयर किया इस जगह के आसपास, वो सिंगल वर्ड टाइम फ्रेम में था। आप टेलीग्राम देखेंगे, देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमने इस जगह पे भी एक सेलिंग की थी, वहां पे मेरे $5,000 बने, ठीक है, जिसको कि मैंने शेयर किया, पैसे भी बन रहे थे। बट मार्केट ये जब यहाँ कंसोलिडेट कर रही थी ना, इस पॉइंट पे जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि भैया और नीचे आएगी और नीचे तक के टारगेट्स रहेंगे, जिसकी वजह से मैं वो भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और वो भी मेरा कॉस्ट पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सबसे पहली सीख तो यहाँ पे ये हमें जो है लेनी चाहिए, मुझे पर्सनली और आप सभी को भी, कि मेरी कल की गलती ये थी कि मैंने जो है पोजीशन को ट्रेल नहीं किया। मैं यूजुअली जब लाइव में रहता हूँ, जनता के साथ रहता हूँ, तो मैं ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लॉसेस नहीं लेने होते जनता के सामने मैक्सिमम टाइम में, तो इसलिए वहां पे मैं ट्रेल कर देता हूँ। कल जो था मैं अकेले ट्रेड कर रहा था, कल लाइव नहीं था ना, मैं नॉर्मली ट्रेड कर रहा था, तो अकेले था मैं। तो जब मैं थोड़ा अकेले रहता हूँ तो मार्केट से मैं मारा मारी करता हूँ। तो एक लर्निंग पॉइंट ये है कि भैया मारा मारी मत करिए। और सबसे पहला चीज ये है कि जब भी आपका ट्रेड एक अच्छा टारगेट दे, ठीक है, ये चीज मैं खुद अब इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ आगे से। मैं यूजुअली लाइव में ये चीज करता हूँ, बट जब पर्सनल ट्रेड में नहीं करता हूँ। तो जब भी आपको एक अच्छा टारगेट मिले, लाइक आपको 1:2 मिल रहा है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस आप एक अच्छी पोजीशन पे, मतलब आप 1:1 को बुक कर लीजिए। सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कल जैसे मेरा $5,000 बन रहा था, कल मैं $5,000 बना रहा था, तो मुझको कहीं ना कहीं $3,000 के आसपास अपना ट्रेलिंग एसेट सेट कर देना चाहिए था, कि मार्केट अगर रिवर्स भी करती तो $3,000 बुक हो जाता। मतलब कि जितना भी आप कर रहे होगे, अगर आपका पैसा अच्छा बन रहा है तो 1:1 आपको ट्रेलिंग एसेट 1:1 पे सेट कर देना है। ट्रेलिंग जो है ट्रेलिंग एसएल आपको 1:1 पे शिफ्ट कर देना है। ये पहली लर्निंग है कल के मेरे लॉस से, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और हमने क्या क्या गलतियां करी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कितना कल का मेरा लॉस हुआ। तो कल के दिन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8.5 लाख का लॉस है, 8,34,000 का। मेरा कल के दिन 2 बार पैसे बना, एक बार $3,000 बना, एक बार $5,000 बना, लमसम $8,000 बन रहा था। बट मैं बुक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भैया मैं सोलो ट्रेड कर रहा था। देखो, छुपाने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। एक ट्रेडर की, चाहे मैंने 1 करोड़ बना लिया, बट सबकी साइकोलॉजी कभी कभार ऊपर नीचे होती है। तो वो 2 ट्रेड में पैसे नहीं बने, फिर उसको देख के मैंने तीसरा ट्रेड लिया। अब तीसरा ट्रेड कहाँ लिया मैंने? तीसरा ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ बीटीसी और इथेरियम में। सो बेसिकली कल रात में जब मैं लाइव था, तो यहाँ पे हमें एक क्रॉसओवर देखने के लिए मिला, ठीक है। इस पॉइंट पे एक हमें क्रॉसओवर देखने के लिए मिला इथेरियम में। थोड़ा सा मैं इस चार्ट को और बड़ा कर लूंगा तो आपको ज्यादा बेटर यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एक हमें क्रॉसओवर देखने के लिए मिला इथेरियम में, ठीक। हमने क्या किया, हमारा सेटअप क्या है कि भैया 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल अगर क्लोज करती है, जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज की, यस डेफिनेटली कैंडल क्लोज की, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन जाता है और बढ़िया हम यहाँ पे ऊपर टारगेट निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत परफेक्ट सेटअप था, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर स्ट्रेटेजी 100% ही काम करती है, स्टॉप लॉसेस होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ गेम, ठीक। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे पंच कर दिया। अब अगर मैं यहाँ ट्रेड पंच करूंगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे 29 पे ट्रेड पंच कर रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे बन रहा था। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 से $4,000 का था, ठीक है। 3 से $4,000 था मेरा इथेरियम में, ठीक है। $3,000 से $4,000 का स्टॉप लॉस था इथेरियम में। इसी को सेम देख के बिटकॉइन में भी एक सेटअप बना, ठीक है। एक मैंने यहाँ ट्रेड पंच किया जहाँ पे मुझे ऊपर की एक्सपेक्टेशन थी, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसी तरीके से सिमिलरली बिटकॉइन में भी एक ट्रेड था। बिटकॉइन में यहाँ पे जो है इस वक्त की बात है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन तो अभी मैंने सुबह बनाई है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन उस वक्त नहीं थी, इस वक्त की बात थी। मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया
और बेसिकली सिंगल मिनट टाइम फ्रेम में एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था। ट्रेड वो चला भी था 1:1 1:2 के आसपास लाइव में मिला था। कल रात में जब हम लाइव थे तो लाइव में वो पैसे बने थे, बट फिर वो भी नहीं बुक हो पाए। तो उसके बाद ये ट्रेड मैंने लिया, इसमें भी लमसम मैंने $3-4 का स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, ये स्टॉप लॉस लगाया और फिर जो है यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट कल के दिन फिर रिवर्स हो गई। ठीक है, मार्केट रिवर्स हो गई। ये देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस उड़ गया। ठीक, अब देखिए किस तरीके से चीजें बन रही हैं कि पैसे बन रहे हैं तभी भी बुक नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो पहला गलती कर दिया कि $3,000-4,000 का प्रॉफिट बन रहा था वो हमारा बुक नहीं हो पाया। फिर एक बार $5,000 का प्रॉफिट बन रहा था वो बुक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कल के दिन की साइकोलॉजी खराब है। तो ये चीज होती है कि भैया अगर आपका प्रॉफिट भी बुक रहेगा ना, जैसे आप जब आप पैसे नहीं बना पाओगे तो मार्केट से आप फायर फाइट करने लगेंगे। तो सारे पॉइंट्स मैं बताता हूँ। तो एक मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक, तो एक तो अब मैं 2 प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया, ऊपर से फिर मेरा एक $6-7,000 का बड़ा, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं याद रहता है भाई क्योंकि मल्टीपल ट्रेड से, $6-7,000 का बड़ा लॉस हो गया। ठीक, फिर उसके बाद से दोबारा फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड एक प्लान किया इस कैंडल पे। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का फिर से देखिए एक फ्रेश क्रॉसओवर मिला। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल निकली है। ठीक है, और उसके बाद से कैंडल निकली है और यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और भैया स्टॉप लॉस के बाद से जो है हमने ट्रेड किया, फिर मार्केट ने रिवर्सल देके फिर स्टॉप लॉस ले लिया। तो ये मिला जुला के 8.5 लाख रुपए का लॉस हुआ। अब बात बस ये है कि हम अगर ये चीज पहले समझ जाते, यहाँ पे हमें बस समझने वाली सिर्फ एक बात थी कि ये जोन हम मार्क कर लेते, ये जोन हम मार्क कर लेते। यहाँ पे हम एक चैनल अगर बना लेते तब हम लोग कल बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे हम लोग बनाए होते। जैसे हमने आवली टाइम फ्रेम में चैनल बनाया था, उसी तरीके से अगर ये चैनल हम कल के दिन बना लिए होते तो कल के दिन हमारा लॉस नहीं होता और ये ट्रेड भी हम लोग पकड़ सकते थे। ठीक है, सिंपल से एक ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न था। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी। ठीक है, क्लियर कट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है। ये भी जोन में हटा देता हूँ अभी मार्केट से। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं यहाँ पे। तो एक तो भैया हम बाइंग साइड में थे जिसकी वजह से हमारे पैसे मिस हुए। अगर हम बाइंग में नहीं रहते ना तो ये ट्रेड भाई कोई रोक ही नहीं सकता था अपने को करने से। क्यों? भैया ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे नीचे से, यहाँ पे ऊपर गया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेके कितनी बड़ी सेलिंग दे दिया। ठीक, अब देखिए लॉस की वजह से साइकोलॉजी खराब। ठीक, सेलिंग आई, पुल बैक लिया मार्केट ने, ठीक, ब्रेक डाउन किया, पुल बैक लेके कितनी बड़ी सेलिंग। तो साइकोलॉजी कहाँ खराब हुई? जहां पे हमने $3,000 में से $1,500 नहीं बुक कर पाए, $5,000 में से $2,500 नहीं बुक कर पाए, वहां से साइकोलॉजी खराब हुई। और इतनी खराब हुई कि भैया ये भी ट्रेड गया। अब उसके बाद जब एक बार आपका लॉस हो जाता है ना तो आपका माइंडसेट कितने भी प्रो ट्रेडर हो भाई वो खराब होना ही होना है। हमने क्या गलती करी? हमने अगर जोन बना लिया होता उस वक्त, ये दोनों जोन बना दिए होते तो हम अगर ऊपर भी एंट्री बनाना होता तो ऊपर हम यहाँ पे एंट्री बनाते जब ब्रेकआउट आता। उसके चक्कर में एक ट्रेड हमने ये लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब जब इतने अच्छे डेंट लग चुके थे तो फिर किसी ने सोचा नहीं ये ट्रेड करने के लिए। ये सिंपल सी चीज यहाँ पे जो है गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये बस इसके वजह से जो है मामला पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। ये ट्रेड छूट गया, फिर अपना ये ट्रेड जो था चल रहा था ये भी ट्रेड छूट गया। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा क्या मकसद है? इस लॉस से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो भैया कोई मार्केट में प्रो नहीं होता है। मैंने अपने आप को कभी प्रो नहीं कहा है। मेरे भी लॉसेस होते हैं, आपके भी लॉसेस होते हैं, हम सबके लॉसेस होते हैं। लॉस जरूर थोड़ा बड़ा है बट मैं इसको अगले 1 दिन में या 2 दिन में कवर कर लूंगा। तो आज के वीडियो से मेन इंटेंशन ये है कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, कुछ ऐसी बातें बता सकूं जो आपको आगे काम दे। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि एक गोल्डन रूल हम लोग बना लेते हैं। मैं हो गए, आप हो गए, हम सभी हो गए कि हमेशा एक तो हमारे लिए सबसे परफेक्शन क्या काम करती है? ट्रेंड लाइन काम करती है। एक बात याद रखना, 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर जरूर काम करता है बट उससे परफेक्टली हमारे लिए ट्रेंड लाइन काम करती है। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्रेड्स ट्रेंड लाइन पे करिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 हमारा ये है कि ऑलवेज ट्रेड ऑन ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज ट्रेंड लाइन पर फोकस करिए। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर एक 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है, ठीक है, वहां पे ब्रेकआउट आया और आपका उस ब्रेकआउट में स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, तो जहां से मार्केट ने रिवर्स किया है, लेट्स सपोज ये 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आया, ठीक है, ये कैंडल चल रही थी, इसका क्रॉसओवर आया, ये एक कैंडल बनी है। ठीक है, ये एक कैंडल है जिसका कि एक क्रॉसओवर आया है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स कर गई तो अगला ट्रेड आपको एक जोन बना देना, जो कैंडल का हाई बनाना उसका जोन बना दीजिए। तो कितनी बार भी 200 डे मूविंग एवरेज ये क्रॉस करेगा, भले यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये अभी भी साइडवेज है। ट्रेड कब लेना है? जब एक फ्रेश कैंडल 200 डे मूविंग एवरेज मतलब इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करेगी। थोड़ा सा यही चीज हम स्क्रीन पे समझते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें हमारी लाइव लर्निंग है, जितना हम देखेंगे उतना हम सीखेंगे। ठीक, तो हम आ जाते हैं इथेरियम में। गलती सिर्फ इतनी थी, ये जो कैंडल क्रॉसओवर दिया ना, हमें यहाँ पे एक जोन बना देना चाहिए था। इस जगह पे ट्रेड अगर हम लोग नहीं लिए होते
तो उसके बाद से भी भैया हम लोग आगे ट्रैप होने से बच गए होते। ठीक है, आगे मतलब ये बड़ा ट्रेड हम लोगों ने कैप्चर कर लिया होता। तो हमें यहाँ पे अगर हम जोन बना देना चाहिए, मतलब कि जो कैंडल ये कैंडल ने क्रॉस किया, हमें इसका हाई पकड़ के और इसका लो पकड़ के जोन बना देना है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो अगला ट्रेड कब लेंगे, जब इसका हाई टूटेगा। ये अगर हाई टूटता है इसके ऊपर 4546 के ऊपर, 45 मिनट 46 के ऊपर, अगर ये कैंडल सस्टेन करती है 15 मिनट की, तो हम लोग अपना अगला ट्रेड लेते। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट नंबर 3 जो कि आपको नोट डाउन कर लेना है। और इस स्ट्रेटेजी पे जो भी लोग 200 डे की मूविंग एवरेज पे स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हैं, आपको यही लॉजिक अपनाना है कि भैया अगर ट्रेंड लाइन का 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको एक जोन क्रिएट करना है। ठीक है, जोन क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जोन क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो कल के लॉस से 3 चीजें हमने सीखी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आपका अगर टारगेट आ रहा है, ठीक है, आपको 1:2 मिल रहा है, 1:1 से ऊपर निकल रही है, तो आपका ट्रेलिंग एसएल 1:1 पे सेट हो जाना चाहिए। मतलब जितने का आपने रिस्क लिया है उतना आपका रिवॉर्ड, सबसे पहले स्टॉप लॉस आपका सेट हो जाना चाहिए 1:1 से जैसे आपके ऊपर निकलती है। ठीक है, मतलब कि आपने 100 रुपए आपको खोना है, तो जब आप 100 रुपए पाने लगोगे इस ट्रेड में, ठीक है, उसे जैसे 110 पे कैंडल गई, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए पे आ जाना चाहिए। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि थोड़ा सा फोकस करिए कि ट्रेंड लाइन के जो ट्रेड्स रहेंगे वो ज्यादा बेटर चलेंगे एज कंपेयर टू क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर वाले भी ट्रेड बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन वाले जो ट्रेड्स हैं वो ज्यादा बेटर चलते हैं। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि भैया जब भी 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होगा, अगर हमारा एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, अगर हमारे एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हमें वहां पे एक उसी के हाई को जोन मार्क कर लेना है, जोन क्रिएट कर लेना है। और जब उसके ऊपर निकलेगी, कितने बार भी वहां पे आप क्रॉसओवर होने लगे, बार कैंडल क्रॉसओवर करे ऊपर नीचे जाए, नहीं मतलब है। ट्रेड तभी पंच होगा जब इस कैंडल का हाई टूटेगा, तब आपने को ट्रेड पंच करना है। ठीक है, तो दिस वाज द लर्निंग मटेरियल, लर्निंग कंटेंट फ्रॉम 9 लाख लॉस। 9 लाख रुपए गंवाने के बाद हमने यहाँ पे क्या सीखा है, हमने ये सीखा है ये 3 पॉइंट्स। और अगर हम इन तीनों चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, और 9 लाख तो हमने गवाए ही गवाए, इसके साथ साथ दूसरी चीज हमने क्या गवाया, जो अगर हम लाइव में रहते, ठीक है, अगर हम लाइव बोल रहा हूँ, अगर हम ट्रेड करते रहते तो ये ट्रेड पकड़े जाते, ये ट्रेड जरूर पकड़ते। कम से कम यहाँ पे हम लोग कितना पॉइंट था, 4515 से 4415, 100 पॉइंट यहाँ पे आया, $10,000 यहाँ पे था। ठीक, $10,000 के बाद से एक ट्रेड ये था, इसमें कितना था, 4438 से लेके 4300, कम से कम मान के चलिए कि भैया यहाँ पे भी 100 पॉइंट यहाँ पे था, मतलब $20,000 का एक बड़ा प्रॉफिट। तो चलो छोड़ दो, मान के चलिए 15-16 लाख रुपए हम यहाँ पे बनाते हैं और वो 8 लाख गवाते भी नहीं, तो ओवरऑल कितना 23-24 लाख तक हमारा पहुंच जा रहा है लॉस, एक छोटी सी गलती की वजह से। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेड तो हम पकड़ ही लेते, ट्रेड कहाँ छूट पाता है ये। ठीक, बट कोई बात नहीं, मार्केट यहीं पे ऐसे मूव्स हजारों मिलेंगे। अगर आज एक छोटी सी गलती से हम सीख लेंगे तो क्या पता कल के दिन लॉस हम ना करें। ठीक है, तो ओवरऑल दिस वॉज टूडेज वीडियो। आई होप आप सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा मेरे लॉस से, और कुछ आगे जो है अगर मैं भी अवॉइड करूंगा तो ऐसे लॉसेस से बचा रहूंगा। चीजें जरूरी नहीं कि हर बार अवॉइड कर पाऊँ, अभी आगे भी ऐसी गलतियां होंगी। ठीक है, आप मत सोचो कि अगर एक बार दिमाग, क्योंकि भैया जब आप ट्रेड करते हो बड़ी पोजीशन लगी रहती है तो साइकोलॉजी ऊपर नीचे होती है, तो आगे भी गलतियां होंगी, बट जितनी गलतियों को हम कम करेंगे उतने मार्केट में लॉसेस से बचे रहेंगे। आपको अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, नीचे मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया है, वहां पे अकाउंट खोल लीजिए। अकाउंट खोलने से फायदा ये होगा कि जो हमारी प्रीमियम टेलीग्राम कम्युनिटी है उसका आप पार्ट बन जाएंगे। अकाउंट खोलिए, ठीक है, और आपको एक नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म भर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। और आपको जो है स्कैल्पर ऑफर मिलेगा, जहां पे अगर आप 30 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म करते हैं तो कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगने वाला। तो बहुत शानदार आपको ये ऑफर मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से डेल्टा में अकाउंट खोलते हैं। ये वीडियो अगर पसंद है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश साइनिंग ऑफ।